हावड़ा ब्रिज भारत का सबसे व्यस्त पुल माना जाता है। ये पश्चिम बंगाल के कोलकाता में हुगली नदी पर स्थित है और एक 705 मीटर लंबा कैंटिलीवर पुल है जो हावड़ा और कोलकाता शहरों को जोड़ता है। यह पुल प्रतिदिन लाखों वाहनों और पैदल यात्रियों का भार सहन करता है। आधिकारिक रूप से इसे अब रविंद्र सेतु के नाम से जाना जाता है। इसका निर्माण द्वितीय विश्व युद्ध के दौरान 1936 से 1942 के बीच हुआ था और इसे 3 फरवरी 1943 को जनता के लिए खोला गया। मुंबई को सपनों का शहर कहा जाता है। महाराष्ट्र का यह शहर भारत की वित्तीय राजधानी के रूप में भी जाना जाता है। वस्तु और सेवा कर जीएसटी भारत में 1 जुलाई 2017 को लागू हुआ था। विश्व में सबसे पहले फ्रांस ने 1954 में जीएसटी लागू किया था। संस्कृत को भारत की ही नहीं बल्कि विश्व की सबसे प्राचीन भाषा माना जाता है। इसका उद्गम 1700 से 1200 ईसा पूर्व के बीच हुआ था। जिम कॉर्बेट राष्ट्रीय उद्यान उत्तराखंड में स्थित है और यह भारत का पहला राष्ट्रीय उद्यान था जिसकी स्थापना 1936 में हुई थी। इसका मुख्य उद्देश्य बंगाल टाइगर की सुरक्षा करना था। इसे पहले हेली नेशनल पार्क कहा जाता था जो विलियम मैल्कम हेली के नाम पर था, जो उस समय यूनाइटेड प्रोविंसेस के गवर्नर थे। 10 डिग्री चैनल बंगाल की खाड़ी में स्थित वह जल निकाय है जो अंडमान और निकोबार द्वीप समूह को एक दूसरे से अलग करता है। ये द्वीप मिलकर भारत का एक केंद्र शासित प्रदेश बनाते हैं। नाथू ला दर्रा सिक्किम के पूर्वी सिक्किम जिले में हिमालय पर्वत श्रृंखला में स्थित है। यह भारत के सिक्किम राज्य को चीन के तिब्बत स्वायत्त क्षेत्र से जोड़ता है। राजस्थान भारत का पहला राज्य था जिसने पंचायती राज व्यवस्था को लागू किया। यह व्यवस्था 2 अक्टूबर 1959 को शुरू की गई थी। कर्नाटक भारत का सबसे बड़ा कॉफी उत्पादक राज्य है जो देश की लगभग 71% कॉफी का उत्पादन करता है। असम भारत का सबसे बड़ा चाय उत्पादक राज्य है और इसे भारत का चाय बागान भी कहा जाता है। यह देश की लगभग 52% चाय का उत्पादन करता है। मध्य प्रदेश को भारत का टाइगर स्टेट कहा जाता है क्योंकि यहाँ कान्हा, पेंच, बांधवगढ़, पन्ना, भेसातपुरा और संजय, दुबरी जैसे कई बाघ अभयारण्य स्थित हैं। भारत का पहला कपास मिल 1818 में कोलकाता के पास फोर्ट ग्लूस्टर में स्थापित की गई थी। दूसरी मिल बॉम्बे स्पिनिंग एंड वीविंग कंपनी 1854 में के जी दावर द्वारा स्थापित की गई। लक्षद्वीप के लोगों द्वारा बोली जाने वाली भाषा मलयालम है। लक्षद्वीप को भारत का सबसे छोटा केंद्र शासित प्रदेश भी माना जाता है जिसका कुल क्षेत्रफल 32 वर्ग किलोमीटर है। नरगिस दत्त राज्यसभा में नामांकित होने वाली पहली महिला फिल्म अभिनेत्री थीं। उन्हें 1980 में नामित किया गया था। वह प्रसिद्ध अभिनेता सुनील दत्त की पत्नी और अभिनेता संजय दत्त की मां थीं। आंध्र प्रदेश के नेल्लोर जिले को भारत की झींगा राजधानी श्रिम्प कैपिटल ऑफ इंडिया कहा जाता है। प्रसिद्ध पेंटिंग भारत माता 1905 में अवनींद्रनाथ ठाकुर द्वारा बनाई गई थी। वह प्रसिद्ध कवि रविंद्रनाथ ठाकुर के भतीजे थे। कुचिपुड़ी आंध्र प्रदेश का एक प्रमुख शास्त्रीय नृत्य रूप है। गिर वन गुजरात में स्थित है और यह एशियाई शेरों के लिए विशेष रूप से प्रसिद्ध है। भारतीय रिजर्व बैंक अरबी का प्रतीक चिन्ह एक बाघ और एक ताड़ के पेड़ को दर्शाता है। बाघ भारत की शक्ति और अधिकार का प्रतीक है जबकि ताड़ का पेड़ विकास और स्थिरता का प्रतीक है। फू दौरजी शेरपा बिना अतिरिक्त ऑक्सीजन के माउंट एवरेस्ट पर चढ़ने वाले पहले भारतीय थे। उन्होंने यह उपलब्धि 1984 में हासिल की थी और वे सिक्किम के निवासी थे। हुबली जंक्शन, जिसे अब श्री सिद्धरूढ़ स्वामी हुबली जंक्शन के नाम से जाना जाता है, भारत का ही नहीं बल्कि विश्व का सबसे लंबा रेलवे प्लेटफॉर्म है जिसकी लंबाई 1707 मीटर है। इसके बाद दूसरा सबसे लंबा प्लेटफॉर्म गोरखपुर जंक्शन उत्तर प्रदेश में है जिसकी लंबाई 1366 मीटर है। छोटा नागपुर पठार पूर्वी भारत का वह क्षेत्र है जो कोयला और लोहा में सबसे समृद्ध है। यह मुख्यतः झारखंड और आंशिक रूप से ओडिशा। भारत का पहला प्रधानमंत्री कौन था? उत्तर, पंडित जवाहरलाल नेहरू। वे स्वतंत्र भारत के पहले प्रधानमंत्री थे और 1947 से 1964 तक इस पद पर रहे। 2. भारतीय संविधान किसने लिखा था? उत्तर, डॉ. भीमराव अंबेडकर।
वे संविधान सभा की ड्राफ्टिंग कमेटी के अध्यक्ष थे और संविधान निर्माता के रूप में जाने जाते हैं। 3. ताजमहल किसने बनवाया? उत्तर, मुगल सम्राट शाहजहां ने। ये उनकी पत्नी मुमताज महल की याद में बनवाया गया था। 4. भारत का राष्ट्रीय पक्षी कौन है? उत्तर, मोर। यह सुंदरता, गरिमा और सांस्कृतिक महत्व के कारण राष्ट्रीय पक्षी घोषित किया गया। महात्मा गांधी को राष्ट्रपिता किसने कहा था? उत्तर, सुभाष चंद्र बोस ने रेडियो संदेश में गांधी जी को राष्ट्रपिता कहा था। 7. भारत में सबसे लंबी नदी कौन सी है? उत्तर, गंगा नदी। ये लगभग 2525 किलोमीटर लंबी है और भारत की प्रमुख जीवनदायिनी नदी मानी जाती है। 8. ऊनो की स्थापना कब हुई थी? उत्तर, 24 अक्टूबर 1945 को। इसका उद्देश्य विश्व में शांति और सुरक्षा बनाए रखना है। 9. पहला भारतीय उपग्रह कौन सा था? उत्तर, आर्यभट्ट 1975। ये भारत का पहला कृत्रिम उपग्रह था। 10. जन धन योजना क्या है? उत्तर, ये एक वित्तीय समावेशन योजना है जो 2014 में शुरू की गई थी। इसका उद्देश्य गरीबों को बैंकिंग सुविधा देना है। 12. भारत का राष्ट्रीय गान कौन सा है? उत्तर, जन गण मन। इसे रविंद्रनाथ टैगोर ने लिखा था। 14. विश्व का सबसे ऊंचा पर्वत कौन सा है? उत्तर, माउंट एवरेस्ट 848.86 मीटर। यह नेपाल और तिब्बत की सीमा पर स्थित है। 15. भारत के राष्ट्रपति कौन होते हैं? उत्तर, भारत का राष्ट्रपति देश का सर्वोच्च संवैधानिक पद होता है और भारतीय सशस्त्र बलों का सर्वोच्च कमांडर भी होता है। 16. भारत रत्न किसे दिया जाता है? उत्तर, यह भारत का सर्वोच्च नागरिक सम्मान है जो कला, विज्ञान, राजनीति, समाज सेवा आदि क्षेत्रों में उत्कृष्ट योगदान के लिए दिया जाता है। 17. हरित क्रांति के जनक कौन है? उत्तर, एम एस स्वामीनाथन। उन्होंने कृषि उत्पादन बढ़ाने के लिए वैज्ञानिक तकनीकों का प्रयोग किया। 18. यूनेस्को क्या है? उत्तर, यह संयुक्त राष्ट्र की एजेंसी है जो शिक्षा, विज्ञान और संस्कृति के लिए काम करती है। 19. भूगोल का जनक किसे कहा जाता है? उत्तर, इरेटोस्थनीज। उन्होंने धरती की परिधि का पहला माप किया था। 20. विज्ञान दिवस कब मनाया जाता है? उत्तर, 28 फरवरी। C.V. रमन द्वारा रमन प्रभाव की खोज के उपलक्ष्य में मनाया जाता है। भारत का सबसे बड़ा राज्य क्षेत्रफल के आधार पर कौन सा है? उत्तर, राजस्थान। राजस्थान का क्षेत्रफल लगभग 3,42,029 वर्ग किमी है। यह भारत का सबसे बड़ा राज्य है। यहाँ थार का विशाल मरुस्थल है और यहाँ की राजधानी जयपुर है। भारत का सबसे छोटा राज्य क्षेत्रफल के आधार पर कौन सा है? उत्तर, गोवा। गोवा का क्षेत्रफल मात्र 3,702 वर्ग किमी है। यह भारत का सबसे छोटा राज्य है लेकिन पर्यटन की दृष्टि से बहुत महत्वपूर्ण है। भारत का सबसे अधिक जनसंख्या वाला राज्य कौन सा है? उत्तर, उत्तर प्रदेश। उत्तर प्रदेश की जनसंख्या 20 करोड़ से अधिक है। यह भारत का सबसे बड़ा राज्य है जनसंख्या के अनुसार। यहाँ गंगा यमुना का दोआब क्षेत्र है और लखनऊ इसकी राजधानी है। भारत की सबसे लंबी नदी कौन सी है? उत्तर, गंगा नदी। गंगा नदी की कुल लंबाई 525 किमी है। ये उत्तराखंड के गोमुख ग्लेशियर से निकलती है और बंगाल की खाड़ी में जाकर मिलती है। दक्षिण भारत की सबसे बड़ी नदी कौन सी है? उत्तर, गोदावरी नदी। गोदावरी को दक्षिण गंगा भी कहा जाता है। इसकी लंबाई लगभग 1365 किमी है और यह महाराष्ट्र से निकलकर आंध्र प्रदेश में बंगाल की खाड़ी में मिलती है। भारत की सबसे बड़ी झील कौन सी है? उत्तर, चिल्का झील, ओडिशा। ये एक खारे पानी की झील है जिसका क्षेत्रफल लगभग 1165 वर्ग किमी है। इसे एशिया की सबसे बड़ी लैगून झील भी कहा जाता है। भारत का सबसे ऊंचा पर्वत कौन सा है? उत्तर, कंचनजंगा। यह पर्वत भारत और नेपाल की सीमा पर स्थित है। इसकी ऊंचाई 8,556 मीटर है। यह विश्व का तीसरा सबसे ऊंचा पर्वत है। दुनिया का सबसे बड़ा महाद्वीप कौन सा है? उत्तर, एशिया। एशिया का क्षेत्रफल
44,869 वर्ग किमी है और जनसंख्या भी सबसे अधिक है। भारत, चीन, रूस, जापान जैसे बड़े देश इसी महाद्वीप में आते हैं।